नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल स्टोरीज में। आज हम बात करेंगे बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उस कार्रवाई की जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र और आम जनता दोनों के लिए उम्मीद जगाई है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा के बयान के अनुसार यह बदलाव धीरे धीरे डोज की नीति पर लागू किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है और इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, ये भी जानना जरूरी है। बिहार में भूमि सुधार की सख्त जरूरत। बिहार लंबे समय से भूमि सुधार और राजस्व मामलों में जटिलताओं और देरी की वजह से चर्चा में रहा है। पुराने तरीके से ढीले प्रशासन, भ्रष्टाचार और लंबित मामलों ने आम जनता को परेशान किया। किसानों और भूमि मालिकों की समस्याएं वर्षों से अनसुलझी पड़ी रही, जिसके कारण आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ी। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कानूनी अधिकारों की रक्षा हो, भूमि विवाद और मालिकाना हक के मामलों में तेजी आए और ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता बनी रहे। जन सुविधाओं में सुधार, आवेदन निष्पादन की गति बढ़ाना और लंबित मामलों को कम करना भी मेन मकसद है। भ्रष्टाचार और लापरवाही रोकना भी एक बड़ा कारण है। अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश देना है कि अब कोई भी ढीला रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसलिए भी जरूरी है कि स्थिर और संतुलन बना रहे और संतुलित प्रशासन बना रहे। धीरे धीरे डोज नीति। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और विभागीय मामलों में सुधार के लिए बड़ा और कड़ा कदम उठाया जा रहा है। विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग के वर्तमान हालात, सुधार प्रक्रिया और भविष्य की रणनीति को लेकर जरूरी बातें कही है। मंत्री ने कहा है कि विभाग सुधार की प्रक्रिया को धीरे धीरे और सतर्क तरीके से लागू कर रहा है। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि हम होम्योपैथिक इलाज करते हैं और देसी इलाज पर भरोसा रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर एलोपैथिक व्यवस्था और ऑपरेशन भी उपलब्ध है। उनका ये बयान इस बात को दर्शाता है कि विभाग केवल औपचारिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि समस्याओं की स्थायी और संतुलित समाधान निकालना चाहता है। विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि हम विभाग में धीरे धीरे डोज देने की नीति अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम सुधार को अचानक लागू करेंगे या अधिक दबाव डालेंगे तो इससे अनर्थ या प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है। इसलिए विभाग मामलों को छोटे छोटे कदमों में सुधार रहा है ताकि प्रक्रिया स्थिर और संतुलित रहे। उन्होंने इसे एक तरह से होम्योपैथिक उपचार से तुलना करते हुए बताया, जिसमें एक ही बार में ज्यादा दवाई नहीं दी जाती है, बल्कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे बीमारी को ठीक किया जाता है। विजय सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह प्रक्रिया होम्योपैथिक तरीके से जारी है, यानी धीरे धीरे और सतर्कता के साथ सुधार लागू किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो विभाग ऑपरेशन और एलोपैथिक उपाय भी करेगा ताकि किसी भी गंभीर समस्या का समय पर समाधान किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को 31 मार्च तक के लिए लक्ष्य और समय सीमा भी निर्धारित की है ताकि सभी मामलों में तेजी और पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि विभागीय मामलों में अगर लापरवाही बरती गई या देरी हुई या भ्रष्टाचार हुआ तो ये सब चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग अब पुराने ढर्रे और ढीले ढाले तरीके से नहीं चलेगा, बल्कि सटीक और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि विभाग सुधार की प्रक्रिया को होम्योपैथिक डोज की तरह लागू कर रहा है और इसका मतलब सरल और साफ है कि अचानक कोई भी बड़ा बदलाव होगा तो छोटे मोटे सुधार कदम उठाए जाएंगे। तो इसका मतलब सरल भाषा में यही है कि अचानक कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होता है, छोटे छोटे सुधार कदम उठाए जाएंगे। आराम से लोग उसको एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन अगर आप ये सोचे कि अचानक से कोई बड़ा एक्शन आप ले लेते हैं तो इससे वहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनको भी परेशानी होती है और आपको उस एक्शन को और उस नीति को इम्प्लीमेंट करने में भी परेशानी होती है। इसीलिए ये होम्योपैथी की डोज और धीरे धीरे डोज जो विजय सिन्हा का बयान है वो इसी की ओर इंगित करता है, बताता है कि हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं बड़े हौले हौले कर रहे हैं। आप लोग को संभलना जरूरी है, समझना जरूरी है और इस नीति पर कदम उठाना भी जरूरी है। अदरवाइज आप लोग को बड़े से बड़े खामियाजा को भुगतना पड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर एलोपैथिक यानी कि सर्जिकल या सख्त भी कार्रवाई की संभावना है। यहाँ पर सर्जिकल और एलोपैथिक का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि होम्योपैथिक डोज जरूर धीरे धीरे सुनता है और कम डोज दी जाती है, लेकिन जब आप एलोपैथिक दवाई खाते हैं तो तुरंत ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर इनका यही मतलब है। इसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, थोड़ा समझिएगा। होम्योपैथिक दवा की तरह थोड़ी थोड़ी मात्रा में काम किया जाएगा, विजय सिन्हा के शब्दों में अगर कहा जाए, ताकि प्रशासन और जनता दोनों बदलाव को सहन कर सके। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़ी बीमारी का इलाज
तभी कारगर होता है जब दवा का डोज सही समय पर हो, सही मात्रा में हो और धीरे धीरे हो, ओवरडोज ना हो। और इसी तरह से बिहार के भूमि सुधार में भी संतुलित कदम जरूरी है और इस वित्तीय वर्ष में भी भूमि सुधार और जन सुविधाओं में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। आवेदन निष्पादन दर साल की शुरुआत में अगर बात कर लिया जाए तो आवेदन निष्पादन दर साल की शुरुआत में 75.30% और अब 82% हो गई है। यह दर्शाता है कि विभाग ने लगभग 3% की वृद्धि के साथ अपनी कार्यकुशलता बढ़ाई है। सबसे इंपॉर्टेंट, लंबित मामलों में कमी आई है। इसमें 30,000 से ज्यादा अधिक मामलों का निपटान हुआ है। इससे न केवल जनता को राहत मिली बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ी है। वही मंत्री ने ये साफ तौर पे कह दिया है। मंत्री ने अधिकारियों को 31 मार्च तक के लिए लक्ष्य दिए हैं। सुधर जाओ, संभल जाओ और जो भी कार्यवाही की जा रही है इस कार्यवाही में आप भागीदार बने, जिसका मकसद है कि तेज काम हो, प्रभावी और पारदर्शी कार्रवाई को सुनिश्चित करना है। अब इससे किसको लाभ मिलेगा? सवाल बड़ा है। इस नीति से कई वर्गों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभ होने की भी संभावना है, जैसे कि किसान और जमीन के मालिक। जमीन विवाद के मामलों में तेजी आएगी, जल्दी से निपटारा होगा, कानूनी सुरक्षा बढ़ेगी और सटीक निर्णय हो पाएगा। आमतौर पे देरी होती थी, आम जनता की आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी बढ़ेगी। ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी अपनी कार्यकुशलता को दिखाने का अवसर भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कई बार भ्रष्ट अधिकारियों के पीछे जो कुशल अधिकारी है वो पीछे छुप जाता था। और भ्रष्टाचार और देरी कम होने से प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार होगा। कौन है खतरे में? सवाल ये भी है कि आखिर खतरा में कौन है। अब इस कार्रवाई से बहुत लोगों को खतरा महसूस हो रहा है, हो भी सकता है दबंग या भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ेगी, पुराने ढर्रे और ढीले तरीकों से लाभ लेने वालों को मलाई खाने का मौका नहीं मिलेगा, भूमि विवाद में शामिल भ्रष्ट व्यक्ति या दलाल पर नकेल कसे जाएंगे, बिना दस्तावेज के अवैध कब्जाधारी सख्त कार्रवाई के चलते उन्हें नुकसान या कानूनी नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे मामले को एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक जिला में 500 भूमि विवाद लंबित थे। पुराने तरीके में ये मामलों का निपटान कई सालों तक लंबित रहता था। हर अधिकारी अपने ढंग से काम करता, कभी आता कभी नहीं आता, कभी तारीख पे तारीख देता। पारदर्शिता कम थी, कौन क्या कर रहा है पता नहीं चलता, निर्णय में देरी होती थी, नतीजे निकलने में काफी समय लगते थे। नई नीति लागू होने से धीरे धीरे प्राथमिक मामलों का निपटान होगा, समय सीमा के तहत रिपोर्टिंग होगी, आवश्यकता अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसे कब्जा हटाना या कानूनी नोटिस। परिणाम 3 महीनों में तकरीबन 250 मामलों का निपटान हो चुका है। ये परिणाम आए हुए हैं। जनता में संतुष्टि देखी जा रही है, प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता देखी जाएगी। ये विजय सिन्हा का बयान दिखाता है कि धीरे धीरे डोज की नीति सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि वास्तविक सुधार में भी प्रभावी साबित हो रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि स्थायी समाधान पर जोर दिया जाएगा, केवल औपचारिक कार्रवाई नहीं बल्कि वास्तविक सुधार, सतर्क और संतुलित तरीका बनाना। अचानक दबाव डालने से अनर्थ हो सकता है, तो जरूरी है कि डोज बाय डोज काम हो। सख्त कार्रवाई की संभावना ज्यादा है, जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन और एलोपैथिक उपाय भी उपलब्ध है, जैसे कि विजय सिन्हा ने कहा। और इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संदेश भी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, देरी या भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उनकी नीति यह बताने के लिए काफी है कि विभाग सिर्फ दिखावटी कार्रवाई नहीं करेगा बल्कि जनता और प्रशासन दोनों के लिए समान रूप से प्रभावी सुधार हो। नीति की ताकत और इसकी चुनौती। विजय सिन्हा के इस कार्रवाई की चुनौतियां भी हैं। अगर धीमी गति से काम करने पर हो सकता है कि लोगों के बीच में असंतोष जगे, भ्रष्ट अधिकारी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, नेगेटिव बातें फैला सकते हैं। नीति की सफलता अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। बिहार में भूमि सुधार अब सिर्फ कागजों का खेल नहीं है बल्कि वास्तविक जनता की राहत और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक भी बन रहा है। होम्योपैथिक डोज से लेकर के एलोपैथिक कार्रवाई तक विजय कुमार सिन्हा की रणनीति ये तय करेगी कि बदलाव स्थायी और संतुलित हो, धीरे धीरे लेकिन निश्चित कदम के साथ। यही बिहार के भूमि सुधार की नई कहानी है और यह सिर्फ एक शुरुआत है और इस वित्तीय वर्ष में विभाग के सुधार की दिशा में उठाए गए कदम निश्चित रूप से भविष्य में बड़े बदलाव की नींव रखेंगे। जनता, अधिकारी और प्रशासन सभी का हित सुनिश्चित करना ही इस नीति की ताकत है। तो कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।